नमस्कार, मैं हूं आशा वॉरियर। आज हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय सिलेक्ट किया है, वो है पैसा, मनी, धन, दौलत। ये क्या है और इसका प्रभाव आपके मन पे, आपके शरीर पे, आपकी चेतना पर क्या होता है। तो आइए सुनते हैं मनी वर्सेस लाइफ। तो पैसा क्या है? पैसा एक ऊर्जा है, एक माध्यम है जिसके द्वारा आपको कई चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। क्या हम पैसा खा सकते हैं? नहीं। क्या हम पैसे पे सो सकते हैं? नहीं। क्या हम पैसे को पहन सकते हैं? नहीं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? मैं ये नहीं कहती हूँ कि पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी है, पर क्या वो एकमात्र चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है और इसके आगे कुछ नहीं है? शायद कुछ लोगों को ये भी लगता हो कि नहीं, इसके आगे कुछ नहीं है, और वो एक विचारधारा है जिसे हम रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है उनके स्पेस में, उनकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगियों में, यानी कि जितने भी पुनर्जन्म रहे हों, हो सकता है उसमें उन्हें कहीं ना कहीं पैसा, इसको लेकर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा या बहुत ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम्स हुए होंगे। तो वो लेकर के वो डिसीशंस लाते हैं कि पैसे के आगे कुछ नहीं, पैसा ही सब कुछ है। इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इस समय हम पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ पैसा, मनी, धन, दौलत और इसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब बहुत पहले पैसा, रुपया या फिर डॉलर जो भी है वो आया हो, तब वो बार्टर सिस्टम को चेंज करने के लिए लाया गया था कि आप 5 किलो मुझे गेहूं दीजिए, मैं आपको 5 किलो चावल दूंगी। ये एक बार्टर सिस्टम होता था पहले के ज़माने में। मैं आपको कपड़ा दूंगी, आप मुझे खाना देंगे, ये हुआ करता था। एक कॉमन डिनोमिनेटर लाने के लिए जो है पैसा, रुपया, एक कागज़ी चीज़ का इस्तेमाल किया गया। मैं मोहरों की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इस ज़माने की बात कर रही हूँ जब कागज़ी रुपए यूज़ किए जाते हैं। तो जब हम इनको लेकर आगे चलते हैं और उसे हम अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लेते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव लाता है। मनी को समझने के लिए, पैसों को समझने के लिए 3 दिशाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पैसा कैसे कमाया जाए, फिर पैसे को खर्च कैसे किया जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरी चीज़, उसे संभाल कर या सेव करके कैसे रखा जाए। कुछ लोग होते हैं जो मनी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर जब हमसे बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति जो है ये पैसे कमाने में माहिर है। कुछ लोग सोने की खान होते हैं, यानी वो जहाँ भी हाथ डालें उनके लिए पैसा अपने आप उत्पादित हो जाता है। वो वहाँ पे जनरेट कर पाते हैं मनी, लेकिन वो उसे स्पेंड नहीं कर पाते ठीक से, या कहीं गलत दिशा में स्पेंड कर देते हैं, या फिर सेव नहीं कर पाते हैं। तो उनके ज़िंदगी का लक्ष्य होता है और पैसे कमाना, बस कमाते जाना, और हार के थक कर लिटरली वो गिर जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमारी कमर टूट गई पैसे कमाते कमाते। हमारा जो शरीर है इसके अलग अलग हिस्से हैं। कुछ हिस्सों में जो है, जैसे कि आपके कमर का निचला हिस्सा, जो हम रीढ़ के जो नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है जब हमें फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंसिस की प्रॉब्लम होती है। तो कई बार स्लिप डिस्क, ये जो प्रॉब्लम होती है, और लोग जब कहते हैं कि हमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या साइटिका की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं उनकी विचारधाराओं में फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। कमर तोड़ मेहनत करते हैं तब कहीं जाके उन्हें उनके हिसाब से मनी मिलता है या पैसा मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिहाड़ी पे काम करता है वो कमर तोड़ मेहनत नहीं करता, लेकिन वो शायद उसमें खुश रहता है कि आज मैंने सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक काम किया और मुझे 500 रुपये मिल गए। वो उसी में खुश रहते हैं, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को संभाल कर चलते हैं। और उसी के विपरीत एक व्यक्ति हो सकते हैं जो कि शायद दिन के 5,000 या 5 लाख भी कमाते हों, लेकिन उन्हें लगता है कि हमें और चाहिए। तो जब ये नीड, वांट बन जाती, कोई चीज़ ऐसी है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और कुछ चीज़ ऐसी है जो आपके लिए लग्जूरियस है, यानी कि वो ज़रूरत के बाहर की वस्तु है जो सिर्फ आपको चाहिए क्योंकि एक चाह है। तो नीड और वांट, इसको भी समझना ज़रूरी है। यानी कि 2 वक्त का खाना ये ज़रूरी है, लेकिन ये खाना 5 स्टार होटल में जाकर खाना ये एक लग्जरी है। आम आदमी, यानी जो हमारे पास जैसे लोग आते हैं, हम जिन व्यक्तियों से बात करते हैं, जिन से हम मिलते जुलते हैं, कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि हाँ, ये हमारा सपना है कि हम रोज़ 5 स्टार होटल में खाएं। उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वहाँ से आपके मन पे क्या प्रभाव हो रहा है कि मेरे पास
पैसा नहीं है, या मैं 5 स्टार होटल में जाने के लिए सक्षम नहीं हूँ, मैं इतना कमा नहीं पाती हूँ, मेरे लिए और कमाना ज़रूरी है, और ज़्यादा कमाना ज़रूरी है। और ये जो कमाई करते करते आप अपने आप को परेशानी में, स्ट्रेस में, कंपटीशन में, रैट रेस में डालते हैं, वहाँ की हम बात करते हैं। हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है ये जानना कि ये विषय सिर्फ उन्हीं लोगों को अप्लाई करता है या उनके लिए एप्लीकेबल है जो प्रॉब्लम में हैं, जिन्हें कोई परेशानी है। जो व्यक्ति कमाते हैं, सेव करते हैं, स्पेंड करते हैं, जो अपना पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग कर चुके हैं, उनके लिए शायद ये एक इंटरेस्टिंग विषय हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह से उन्हें कोई डिसीज़ हो। जी हाँ, डिसीज़ यानी कि परेशानी जो कि शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मैंने बताया साइटिका या फिर स्लिप डिस्क। दूसरा ये हो सकता है कि उन्हें शायद थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि आप सोचते रहते हो कि मैं और कितना अच्छा करूं, कॉन्फिडेंस लाऊं ताकि मैं और पैसे कमाऊं। ये जो और कमाने की ज़िद होती है, ये अलग अलग चीज़ों से, जब मैं अपने आप को आपसे कंपेयर करती हूँ, जब मैं ये कोशिश करती हूँ समझने की कि आपके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, आप कैसे कमा सकते हो और मैं कैसे नहीं कमा सकती, तो ये जो क्वेश्चन मार्क होता है, ये कंपटीशन जो हम करते हैं, इससे हमारे विशुद्धि चक्र पे प्रभाव पड़ सकता है, जो कि आपका थ्रोट चक्र है, जिस वजह से थायराइड पे प्रॉब्लम आ सकती है। मैं कई बार आपको कुछ ऐसी डिजीज़ की बात बताती हूँ जो शायद लास्ट स्टेज के हो सकते हैं, कि खांसी, सर्दी, जुकाम से शुरुआत होती है पर थायराइड पे एंड हो सकता है। आपको डराने का मतलब नहीं है, मतलब ये है या मकसद ये है हमारा कि आप समझें कि आपका कौन सा विचार आपके किस चक्र पे प्रभाव ला सकता है, उसे असर कर सकता है या उस पर असर कर सकता है, और फिर उसको प्रॉब्लम में ले जा सकता है, कोई डिजीज़ दे सकता है। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध